अस्सलाम वालेकुम ग्रेड थर्ड, हावर यू? आई होप यू विल बी फाइन बेटा। बेटा आज दिन है जुमातुल मुबारक और डेट है 21/8/2020। तो बेटा आज हम अपने ग्रामर को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा जैसा कि हमने इसम के लिए इकसाम मायनी के लिहाज से पढ़ी थी, जिसमें दो इकसाम आपको बताई गई थी, एक किस्म मारफा और एक किस्म नकरा। बेटा इसम मारफा किसी ख़ास शख्स के नाम को ज़ाहिर करता है, जगह को ज़ाहिर करता है, और इसम नकरा जो है वो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के लिए बोला जाता है। ऐसा ही है ना बेटा। बेटा इसम मारफा की हमने इकसाम की है, आज हम इसी तरह इसम नकरा की इकसाम करेंगे बेटा। यहाँ आपको इसम नकरा की बेटा 6 इकसाम बताई गई हैं। इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें तस्गीर, इसमें मुकब्बर, इसमें सूत और इसमें जमा। बेटा सबसे पहले हम जो इस पे है वो इसम आला के बारे में बताएंगे। बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया है, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके पढ़ते ही हमें उनके मायनी समझ में आ जाते हैं। जैसे बेटा आला आपने पढ़ा, अब आला जो है वो दो अल्फाज हैं। आला लिखने में जो हैं अलग हैं, लेकिन बोलने में एक जैसे हैं, और मायनी के हिसाब से भी ये अलग हैं। तो बेटा आला यहाँ पे आपके जहन में आ गया, आला निकल रहा है आलात से, यानी कि औज़ार। तो बेटा यहाँ पे वो इसम जो किसी औज़ार या हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, इसमें आला कहलाता है। मतलब बेटा चाकू है, बंदूक है, कैंची, हथौड़ा, तो बेटा ये सारे तलवार, तो बेटा ये क्या है? इसम आला है। इसके बाद है बेटा इसम ज़र्फ़। तो बेटा इसम ज़र्फ़ क्या है? यानी ज़र्फ़ आपके जहन में पढ़ते ही क्या आ रहा है? यानी बेटा यहाँ पर इसम ज़र्फ़ जो है ना, वो जो है वो इसम है जो जगह या वक्त को जाहिर करे, इसम ज़र्फ़ कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? इसम ज़र्फ़। जी बेटा मैंने आपको बताया, वो इसम जो ज़माने को जाहिर करे बेटा इसम ज़र्फ़ कहलाता है, ज़माने या जगह को। अब बेटा आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ मैंने ज़र्फ़ ज़मा, इसम ज़र्फ़ ज़मा और इसम ज़र्फ़ मकाम छोटा सा क्यों लिखा हुआ है? बेटा आगे जो इसम ज़र्फ़ है ना, उसकी भी दो इकसाम हैं, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकाम। अच्छा बेटा ज़र्फ़ ज़मा से आपके जहन में क्या आया? बेटा वो इसम है जो ज़माने को ज़ाहिर करे, यानी वक्त को ज़ाहिर करे, वो इसम ज़र्फ़ ज़मा कहलाता है। यानी कि सुबह का वक्त, शाम, वो सुबह को सैर करने गया या सुबह की सैर। अब बेटा इसमें सुबह यानी कि वक्त बताया जा रहा है, सुबह का वक्त। शाम को हम आइसक्रीम खाने गए, या पिछले हफ्ते या पिछले साल या माह 4 साल पहले, यानी कि बेटा वो जो ज़माने को बताए, यानी कि वक्त को बताए, वो इसम ज़र्फ़ ज़मा कहलाता है। और ज़र्फ़ मकान, बेटा मकान से आपके जहन में आया होगा मकान या घर, तो बेटा ये भी सही है, यानी घर, रहने की जगह। तो बेटा इसम ज़र्फ़ मकाम वो इसम है जो किसी जगह को जाहिर करे, जैसे मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, घर, अस्पताल वगैरह। मदरसा इसमें आ गया, चिड़ियाघर आ गया, बाग आ गए। ठीक है बेटा। आगे है बेटा इसम तस्गीर, या हम इसे मुसग़्ग़र भी कह सकते हैं। तो बेटा तस्गीर से क्या मुराद है? छोटा, यानी छोटाई। वो इसम जो किसी चीज़ के छोटेपन को जाहिर करे, इसम तस्गीर से मुराद है बेटा वो इसम जो किसी चीज़ के छोटेपन को जाहिर करे, तो वो क्या कहलाता है? इसम तस्गीर। यानी कि देज की, अब देग बड़ी होती है ना, और देज की छोटी। पग आप देखते हैं, कुछ लोगों ने बड़ी सी पग पहनी होती है, लेकिन कुछ ने छोटी पगड़ी पहनी होती है। छोटा सा बागीचा लोग अपने घरों के बाहर बना लेते हैं बेटा। उसके बाद बेटा ढोलकी, ढोल तो बड़ा होता है ना, और ढोलकी छोटी होती है बेटा। गठरी भी छोटी होती है, गट्ठर बहुत बड़ा होता है। और बेटा संदूक से संदूचकी, या संदूचका, बेटा संदूचका छोटा होता है। ठीक है बेटा। ये सारे इसम तस्गीर की बेटा मिसालें हैं, यानी छोटेपन को जाहिर करना। अब बेटा यहाँ हम आ जाते हैं इसम मुकब्बर। मुकब्बर का बड़ा क्या होता है? बड़ा। तो बेटा इसम मुकब्बर से मुराद वो इसम है जो किसी चीज़ के बड़ेपन को जाहिर करे। अब देखा बेटा मैंने यहाँ आपको तस्गीर के बारे में बताया था, जैसे पगड़ से पगड़ी, देश से देश की। तो बेटा इधर इसकी मिसालों को अगर हम उल्ट कर लें, जैसे बेटा पग से पगड़, लकड़ी से लक्कड़, गठ से गट्ठर, बेटा ये सारे। बादशाह से बेटा शाह से शहनशाह,
بیٹا یہ سارے کیا ہے اسم مکبر کی مثالیں ہیں، یعنی ہم نے اسم تصغیر کو یا مصغر کو اگر الٹ کریں تو وہ اسم مکبر بنتا ہے، یعنی کہ بڑی چیزوں کو، بڑے پن کو ظاہر کرنا۔ اب بیٹا یہاں رہتا ہے اسم صوت۔ بیٹا اسم صوت ہم پڑھتے آئے ہیں اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے آوازوں کی نشاندہی، یعنی کہ وہ اسم نکرہ جو کسی آواز کو ظاہر کرے اسم صوت کہلاتا ہے۔ مثلا بیٹا آپ سب کو پتہ ہے کائیں کائیں، ٹیں ٹیں، سائیں سائیں، اس میں جو بھی الفاظوں کی جو نشاندہی ہوتی ہے وہ بیٹا اسم صوت کہلاتی ہے۔ بیٹا اگر کائیں کائیں ہوں تو ہم فوراً سے پہچان جاتے ہیں یہ کوے کی آواز ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اب میاؤں میاؤں انسان بھی کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بلی کی آوازیں کون نکال رہا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ میاؤں میاؤں کون کرتی ہے، بلی کرتی ہے۔ اب بیٹا نیکسٹ ہے اسم جمع۔ تو بیٹا اسم جمع سے مراد وہ اسم جو ساخت کے لحاظ سے تو واحد ہو لیکن بیٹا معنی جمع کے دے، یعنی بولنے میں تو وہ واحد ہو لیکن معنی جمع کے دے۔ جیسے بیٹا ہم کہتے ہیں پولیس آون نے پولیس کو بھگا دیا۔ اب بیٹا پولیس بولنے میں تو کیا ہے، ایک لفظ ہے، واحد ہے، لیکن بیٹا اگر پولیس کا ہم غور کریں تو پولیس میں ایک حملہ کیا، پولیس آئی اور اس نے بیٹا مظاہرین کو روکا۔ اب ہم نے کہا پولیس آئی، پولیس کیا ہے، ایک پولیس تو نہیں نہ آئی ہوگی، اس میں پولیس کی ایک بیٹا تعداد ہوگی جو آئی ہوگی۔ اب بولنے میں تو لفظ کیا ہے، پولیس، لیکن وہ تعداد کیا ظاہر کر رہا ہے، زیادہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح بیٹا پاکستانی فوج ہم بول لیں تو بیٹا پاکستانی فوج تو ہم بول رہے ہیں، اس میں کسی ایک فرد تو نہیں آتا فوج میں، فوج کا تو دستہ ہوتا ہے بیٹا۔ تو یہی بات ہے، یعنی ساخت کے لحاظ سے تو واحد ہو لیکن معنی جمع کے۔ جی بیٹا گریٹ ہے، مجھے بیٹا امید ہے آپ کو اسم نکرہ کی اقسام سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ بیٹا فرق رکھنا ہے آپ نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی اقسام میں۔ دوسرا بیٹا آپ نے اب کرنا کیا ہے گریڈ 8، آپ نے جملے لینے ہیں اور جملوں میں لے کر ان میں رائٹ کرنے ہیں نوٹ بک پر، اس میں ان تمام یہ جو 6 اقسام میں نے آپ کو بتائی ہیں، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، اسم تصغیر، اسم مکبر، اسم صوت اور اسم جمع، بیٹا ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ اگر آپ آوازوں کی پہچان کا لے رہے ہیں تو آپ فوراً سے کہیں گے یہ اسم صوت کا جملہ ہے۔ اگر آپ ساخت کے لحاظ سے جمع کو ظاہر کر رہے ہیں تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گا یہ اس میں جمع کا جملہ ہے۔ تو بیٹا یہ آپ نے کر کے اپنا ورک مجھے لازمی سینڈ کیا کریں گریڈ 3 تاکہ میں چیک کروں اور آپ کی اصلاح کر سکوں۔ گریڈ 3 اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں بیٹا۔ اللہ حافظ۔